जो है वो स्क्रीन दिखाओ, वो मेन जो फ़ोन वाला स्क्रीन है वो दिखाओ। फ़ोन ठीक वाला है? ये लो। हाँ, तो तुमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें करी हुई हैं, पहले वो चीज़ करके दिखाओ। जैसे तुमने एक कैमरा कैप्चर करा हुआ है, फ़ेसबुक पे क्लिक करोगे फ़ेसबुक चल जाएगा, शेयर ऐप पे क्लिक करोगे तो वो मैं अभी करवा देता हूँ। और फाइल चूज़र वाला करा है और मेक ए कॉल किया है, सारा कर दिया है, राइट? तो करके दिखाओ, यस एक-एक सर। करे पहले रन करके एक-एक करके दिखाओ। तुम ये पता नहीं क्या कर रहे हो। ये सर तुम वही कर रहा था मैं तो। अच्छा, ये तुमने किस पे क्लिक किया था? किसी पे क्लिक किया था? सर सर फ़ेसबुक पे। अच्छा, फ़ेसबुक पे क्लिक किया, तो तुम्हारा चलो सर फ़ेसबुक आप चलने सर हाँ, आप ठीक है, देखो चलो ठीक है फ़ेसबुक पे क्लिक करा, फ़ेसबुक चलने लगा, ठीक है, हो गया। कैमरा कैप्चर पे क्लिक कर रहे हो, तो कैमरा कैप्चर कर रहा है। हाँ, ये यस तो सर। हमने पहले भी प कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, और शेयर ऐप नहीं चल रहा है, फाइल चूज़र पे क्लिक करो ज़रा। सर ये चल तो रहा बट सर लेकिन ये मैसेज मतलब वो कर रहा सेंड कर रहा मैसेज। अच्छा, हुँ। कोई बात सर नहीं। दिखाओ एक बार। हाँ, शेयर ऐप चला के दिखाओ। सर जैसे सर देखो ये है ना जैसे कि किसी हम व्हाट्सएप करेंगे कुछ भी, हुँ, हुँ। जैसे कि हमने आपके पास भेज दिया ये, हुँ। तो इसके अंदर मैंने वो कर दिया हार्ड कोडिंग हेलो मतलब उसके साथ निकल जाए तो सर हेलो पहुँच जाएगा आपके पास। अब तुम चाहते हो ऐप शेयर हो जाए, राइट? यस सर। ओके, वो भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। अब बैक करके उस पे आओ। फाइल और चलो कैप्चर इमेज भी दिखा दो। कैप्चर इमेज दिखाओ। दोनों का इमेज व्यू अलग-अलग बना रखा है तुमने। ठीक है सर। कैप्चर इमेज करोगे तो इमेज कैप्चर हो गया। सर आ गई? आ गई इमेज। ठीक है, और फाइल चूज़र करो। सर ये नहीं चल रहा ना सर, अभी करा नहीं है इसमें मैंने कहा। फाइल चूज़र एक ही बात है, इमेज चूज़, फाइल चूज़ एक ही चीज़ है। उस पे अच्छा वो तुम सर वो तो उसी वो से हो सर ये जाए। वो तो ये। तो वही चीज़ है, वो जैसे तुम्हारा इमेज चूज़ हो रहा है, फाइल भी उसी तरह से, वो फाइल ही एक तरह से अपलोड हो जाएगी वो, है ना? सर यहाँ पर सर ये भी आ गई, इमेज भी आ गई चूज़ करने के लिए वो भी आ गई। चलो, तो सबसे पहले और डायल वाला मेक अ कॉल। सर नंबर बताओ अपना। नंबर 9310 9310 68 6 8 8 3500 3500। 00। और पता नहीं क्या कह रहा हूँ इस फोकस पर्सन मिल रहा है ठीक है सर। रमेश फोकस कोई दूसरा है? सर कोई सर चल, जी तुमने किसका नंबर दे दिया है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरा 0 था लास्ट में, तुमने एक 9 लगा दिया। चलो ठीक ठीक है, है सर। अब आ सर जाओ। तो कॉल करेगा मतलब मेरे पास। तुम्हारा कॉल ही चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। अच्छा, हम्म। अब तुमने एप्लीकेशन में परमिशन कौन-कौन सी दे रखी है? मैनिफेस्ट दिखाओ, सबसे पहले मैनिफेस्ट देखते हैं। सबसे पहले अब कोड में आ जाते हैं। ये सब तो फंक्शनैलिटी जो सबको मैंने दिखाया है कि भाई यस ये सर। हमें करना है, राइट? और ये सारा चीज़ किससे हो रहा है? इम्प्लिसिट इंटेंट से हो रहा है। ये सब यस इम्प्लिसिट यस। इंटेंट है ना? अच्छा, तो कुलदीप, मैं आप सबको ये समझाना चाह रहा हूँ इनके माध्यम से कि जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो हर ऐप में अगर ये परमिशन आप नहीं दोगे, जैसे यूजर्स परमिशन, मेक कॉल, एक्सटर्नल स्टोरेज, है ना? ये रीड एक्सटर्नल स्टोरेज जो है फाइल चूजर के लिए लिया गया है ना? यस सर। और कैमरा कॉल, कैमरा, ये सब परमिशन आप नहीं दोगे तो आपकी एप्लीकेशन में मतलब वो काम नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन चलेगी, रन टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, है ना? मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये जो परमिशन आप यहाँ पे दे रखे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बस इस परमिशन के डालते ही सारा काम अपने आप हो जाएगा, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके या लॉन्ग प्रेस करके, है ना? करो जरा, लॉन्ग प्रेस करके वहां पे ऐप की इन्फो में जाना पड़ेगा, ऐप की सेटिंग में जाना पड़ेगा रन करने से पहले, और वहां पे परमिशन देना पड़ेगा। हाँ, एप्लीकेशन दिखाओ। ऐप इन्फो या ऐप सेटिंग में जाके कहाँ पे? ऐप की, हाँ, ऐप इन्फो में जाके ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाइएगा और फिर उसके बाद आपको ये सारे परमिशन वहां दिख जाएंगे।
आप जैसे कैमरा कॉल का है, फ़ोन कॉल का है, तो सबको अलाउ करना पड़ेगा आपको। करो तो ऐप इन्फो में जाके, हाँ देखो ऐप परमिशंस में जाना पड़ेगा आपको, और ऐप परमिशन में जाके देखो यहाँ कैमरा, स्टोरेज, टेलीफोन तीनों आ गया ना। 3 परमिशन आपने दे रखा था इसलिए तीनों दिखने लगा और तीनों अलाउ करा हुआ है। तो मतलब एक चीज़, ये तो एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो ये तो बड़ा बेकार अप्रोच है। आपने अगर अपने मैनिफेस्ट में ऐसे परमिशन दे रखे हैं तो क्या किसी को ये बोलोगे कि ऐप इन्फो में क्लिक करके ऐसे परमिशन ऐड करे? ऐसा तो नहीं ना बोलोगे। नहीं आप नहीं सर। पेटीएम, फोन पे में जाते हो तो क्लिक जब इंस्टॉल करते हो तो अपने आप रन टाइम पे परमिशन उठा लेता है। यस सर। तो उसी रन टाइम की परमिशन को अलाउ करने के लिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हमारे पास ये एक क्लास होती है। मैं थोड़ी देर के लिए, आप अपना स्क्रीन रहने देना, है ना, आप अपना स्क्रीन ऐसे रहने देना, मैं थोड़ी देर के लिए बस अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो उसी ओके। चीज़ के लिए कल कॉलिंग के लिए मैंने जो बनाया था उसमें मैंने रन टाइम पे परमिशन लिया था। रन टाइम पे मतलब वो आपसे पूछेगा, देखो वो आप डिपेंड करता है कि आप कैसे परमिशन ऐड करना चाहते हो। किसी फोन पे क्लिक करके, मतलब क्लिक करके आप करना चाहते हो या बिना क्लिक करे करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। आप इंस्टॉलेशन टाइम पे अगर चाहते हो परमिशन ऐड करना कि भाई जैसे इंस्टॉल हो और सारे परमिशन आपसे ले ले, तो आपको अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, जो ऑन क्रिएट मेथड है ना आपका, उसी मेथड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही, एक मिनट रुकिएगा, है ना, एक मिनट जरा रुक जाइएगा आप लोग। मुझे लग रहा है ना मेरा यहाँ पे जो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर वही परमिशन रन टाइम पे आपको देना होगा, राइट। तो मैं भी इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए अपना नेटवर्क कनेक्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा, ठीक है। अभी मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? हाँ जी, यस सर। सर खूब आ रही है बात सर आपकी। खूब आ रही है। खतरनाक, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा कनेक्ट हो गया, आज वायर नहीं लगाना पड़ा, बड़ा अच्छी बात है। और एप्लीकेशन का नाम था हेलो वर्ल्ड वगैरह, मैं हटा देता हूँ। आपने अभी एप्लीकेशन चलाई है और मैं भी एप्लीकेशन चलाता हूँ। कल दिखाया भी था लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा, कहाँ चला गया भाई एप्लीकेशन, पता नहीं कहाँ डाल दिया हमने इसे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब आप देखिएगा यहाँ पे, ये मेरा फ़ोन है और मैं अब एप्लीकेशन को यहाँ से चलाऊँगा। कहाँ भाई, कहाँ है, ये है स्टूडियो, यहाँ पे है। ये ऐप को रन करूँगा, तो जैसे मैं रन करूँगा और कॉल बटन पे क्लिक करूँगा, कॉल बटन पे क्लिक करते ही ये हमसे परमिशन, मतलब मैं राइट क्लिक करके नहीं परमिशन ऐड करूँगा, ये हमसे बटन के क्लिक करते ही परमिशन आ जाएगा। तो देखो कई तरीके हैं, आप जब ऐप इंस्टॉल कर रहे हो उसी टाइम पे परमिशन लेना चाहते हो उसी टाइम पे ले लो, या बटन के क्लिक पे परमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ ले लो। तो जहाँ पे लॉजिक लिख दोगे, ऑन क्रिएट में लिख दोगे तो ऑन क्रिएट में चल जाएगा, और ऑन क्लिक में लिख दोगे तो ऑन क्लिक में चल जाएगा। तो रन टाइम पे परमिशंस कैसे दिया जाता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग परमिशन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है और ये रन होने वाला है ना। तो हम थोड़ा सा यहीं वेट करेंगे क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये सब कुछ कर दे। नहीं, ये कुछ कर नहीं कर पाएगा जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्लिक पे ये लॉजिक लिखा हुआ है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं फ़ोन कॉल वाला जो है आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे इम्प्लिसिट इंटेंट है इसमें, कुछ ज़्यादा करा नहीं गया है कि एक हमने एडिट टेक्स्ट बना रखा है और एक बटन बना रखा है, तो बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये देखो रन टाइम पे हमने परमिशन दे रखा है, सेट कर रखा है। तो क्या परमिशन है, क्या कोड है, कोड समझिए। ये देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट करके, ये देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, पहले ये रन हो देने देते हैं। ये एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और ये अब लॉन्च भी होने वाला है, ठीक है। तो इसे कैंसिल करते हैं। ओहो, कहाँ गया, ओह मैंने उसे ही हटा दिया एप्लीकेशन, सॉरी। कोई बात नहीं, ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। तो मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट से कोई भी नंबर लेंगे
और बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हमने क्लिक करा ये ऐप चल गया। और ये रीजन इसलिए पता क्यों चल गया, क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन था, मुझे लग रहा है ना। ये कहाँ इंस्टॉल्ड है भाई, कहाँ इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में इसको मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ऐप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप, सिक्योरिटी ऐप, नोटिफिकेशन, साउंड ऐप्स, मैनेज ऐप्स। तो एक भाई 1 मिनट, हमारा ये कौन सा हेलो वर्ड की एप्लीकेशन थी, क्या नाम था, हेलो ही नाम था ना, हेलो हाय जो भी रहा होगा, ये हेलो वर्ड वाला ही था शायद। तो इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। या हमारी इस ऐप माई फर्स्ट ऐप नाम था, मैनेज ऐप, माई फर्स्ट, ऐसा कोई नाम नहीं है तो ठीक है, अभी सही है। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से भाई। वो पहले से इंस्टॉल्ड था ना, तो कल वो बटन के क्लिक करते ही वो आपसे परमिशन मांग रहा था। प्रोसेस ऐप कर लेते हैं। ये क्या माई फर्स्ट कोई दूसरी ऐप आ रही है क्या, ये बड़ा जल्दी सर ऐप आपके फोन में है माई फर्स्ट ऐप, अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया है। कहाँ कहाँ मिलेगा माई फर्स्ट ऐप? सर उसी में था, आपने देखा नहीं है उसे। अच्छा ये तो बताइए सर आप। मैंने नहीं करा, ये तो रन टाइम पे परमिशन वगैरह। कहाँ चला गया माई फर्स्ट ऐप? सर गूगल बाबा हिंगे ना, सर्च मारो गूगल पे, नहीं नहीं नहीं, वेट में इसे फर्स्ट है। ये ऐप किसी फोल्डर में जा चुका है और कोई बात नहीं है। मैं ऐप सेटिंग में फिर से जाऊं, ऐप इन्फो, ऐप्स के अंदर मैनेज ऐप, माई फर्स्ट ऐप, ये है क्या? हाँ यही है, अनइंस्टॉल कर लेते हैं। सर 23 एमबी का है और 7 एमबी का है। हुआ अब अनइंस्टॉल, होगा भाई, क्या करें, जितना का है रहने देते हैं। अब इंस्टॉलिंग हो रहा है ना, अब सही में गया है, पहले नहीं गया था, नाम नहीं दिख रहा था ना कि क्या है, माई फर्स्ट ऐप ही है। ओके सो अब देखिए इंस्टॉल्ड हो रहा है, ये हो जाने देते हैं, क्योंकि वो मैंने एक बार परमिशन उसको अलाउ करवा दिया था ना, तो वो ठीक है। ओके, अब मैं किसी भी नंबर पे जैसे लिख के यहाँ से कॉल करूँगा तो ये देखिए जैसे मैंने क्लिक करा तो ये तुरंत आ गया कि भाई अलाउ टू मेक कॉल, ठीक है ना। तो आप ये रन टाइम पे ऐसे परमिशन अलाउ करवाना चाहते हो, या अब आप दोबारा क्लिक करोगे फिर ये एक्शन होगा, अलाउ कर दिया, या उस पे उसके अलर्ट को भी आप हैंडल कर सकते थे कि उस पे अलर्ट ओके लिख दिया तो फिर वो अपने आप हो जाए काम, ठीक है। तो अगर ऐसे आप हैंडल करना चाहते हो तो से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, 1 मिनट भाई, होल्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो चीज है, ये परमिशन वाला जो कहानी है, ये आप वहां पे दोगे तो वहां से भी चल जाएगा, नहीं तो यहाँ दे दो। मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं ऑन क्रिएट में सारे परमिशन दे दो। तो ये क्या लिखा हुआ है ऑन क्रिएट पे, ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट करके क्लास होती है, जिस क्लास के अंदर ये मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है उसका, ठीक है, कि चेक सेल्फ परमिशन, जिसमें आप करंट क्लास का रेफरेंस प्लस मैनिफेस्ट से वो कॉल फोन का परमिशन, मैनिफेस्ट जो परमिशन आप दे रहे हो ना वहां पे जाके, वहां पे आपको देने की जरूरत नहीं है, मैनिफेस्ट क्लास होती है उसके अंदर परमिशन होता है, परमिशन के अंदर एक स्टैटिक कॉन्स्टेंट पड़ा हुआ है कॉल फोन के लिए,
कॉल फोन के अलावा मैनिफेस्ट में और बाकी जो परमिशन है डॉट लगाओगे तो सबकी पूरी डिटेल आएगी। ये सारे परमिशन आप यहां से दे सकते हो, मतलब सारे परमिशन, इफ एल्स इफ लगा के आप सारे परमिशन दे दो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि नॉट इक्वल टू जो पैकेज मैनेजर एक क्लास होती है उसमें से परमिशन ग्रांटेड, ये चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब ये परमिशन को चेक कर रहा है कि भैया इस मैनिफेस्ट में कॉल फोन का परमिशन दोनों ये मतलब ग्रांट परमिशन के इक्वल नहीं है। तो एक काम करो, ऐप कॉम्पैक्ट से रिक्वेस्ट परमिशन चलाओ, जिस रिक्वेस्ट परमिशन में आप मल्टीपल परमिशन एक एरे के माध्यम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कॉल फोन में एक एरे वैल्यू डाली गई है, दूसरा तीसरा जैसा ऐसे कितने मर्जी उतना एरे आप पास कर दो, और एक स्ट्रिंग जाती है जिस स्ट्रिंग की हमने एक वैल्यू ले रखी है, कोई भी 0 1 2 3 इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, सॉरी, वो आप यहाँ पे पास कर दो, हमने फिक्स कर रखा है। तो ये कॉल फोन के लिए हो गया। अगर इसी में आप और भी वैल्यू देना चाहते हो तो कॉमा लगा के एरे है तो एरे में मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से जा ही सकती हैं। ठीक है, और एल्स इफ वगैरह भी लगाए सकते हैं। तो ये इफ के अंदर मैंने ये कोड डाल दिया कि ये चेक करेगा भाई, ये जो मतलब परमिशन नहीं है तो परमिशन दे देगा। उसके बाद जो हमारा कॉलिंग का कोड है, हमने कुछ नहीं करा है कि जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहे हैं उस स्ट्रिंग को हमने गेट कर लिया, राइट। जो भी हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं रन टाइम पे उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ से गेट कर लिया, और स्ट्रिंग को गेट करने के बाद यहाँ से ये जो स्ट्रिंग हमने डाला इसको गेट करा, गेट करने के बाद इस बटन पे क्लिक करा, तो जैसे बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चल रहा है, उसके अंदर से टेक्स्ट को गेट करा गया। और इंटेंट का ही एक इम्प्लिसिट एक्शन होता है जिसका नाम है एक्शन कॉल, जिससे इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। इंटेंट पे सेट डेटा URI करके आपको पार्ट्स में ये टेल करके एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, जो हमें कल भी दिक्कत आ रहा था अगर हम नहीं लिख रहे थे, तो उसमें आप नंबर कॉन्केटिनेट कर दीजिए, इस नंबर पे ये कॉलिंग होने लगेगी। स्टार्ट एक्टिविटी चलाओगे तो एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होके बेसिकली कॉलिंग होगी। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो ना तो एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उससे कॉलिंग होने लगती है, राइट। तो ये जो परमिशन है ये रन टाइम का परमिशन है, इस तरह से आप एप्लीकेशन में दे सकते हो। ये परमिशन आप जो यहाँ पे रन टाइम पे दे रहे हो ये ऑन क्रिएट में डाल दोगे तो जब ऐप इंस्टॉल होगा उसी टाइम पे ही होगा। और ऐप में मान लो कैमरा का भी है, फाइल चूज करने के लिए भी है, और बहुत सारे परमिशन है, तो एक साथ बहुत सारे परमिशन ऐड कर दो और वो शुरू में ही अलाउ करवा दो कि भाई इस ऐप में ये परमिशंस हम देने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो यूजर को उस ऐप पे क्लिक करके इंस्टॉल करके फिर वो परमिशन देने पड़ेंगे, तो वो बेसिकली एक समस्या वाली बात हो गई। ठीक, अब अपना स्क्रीन शेयर करो, ये इतना चीज था जो मुझे बताना था। अब अपना स्क्रीन शेयर करो, जो तुमने वो चूजर वाला कोड है उसको दिखाओ जरा। कुलदीप स्क्रीन शेयर करो, है ना, क्योंकि उसको फिर से बनाने का फिर कोई मतलब नहीं है कि कितने बार बनाओगे। ठीक है, तो कॉल वाला तो वही हो गया। ठीक, ऊपर जाओ थोड़ा सा, इसे बड़ा कर दो ना, मेन एक्टिविटी डॉट जावा को बड़ा कर दो भाई। मेन एक्टिविटी डॉट जावा जहां लिखा है ना उसी पे डबल क्लिक मारो, ये बड़ा हो जाएगा अपने आप। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने परमिशन ग्रांट वाला तुमने भी कोड लिख रखा है ऑन क्रिएट में, तो ये चला क्यों नहीं था? इंस्टॉलेशन टाइम पे तुमने शायद कॉल फोन का लिखा हुआ है, कैमरा वाला नहीं लिखा हुआ था। यस सर। तो सही किया तुमने, जैसे इसके अंदर डाल दिया सेल्फ परमिशन नॉट, ऐसे सारे परमिशन आप एक साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पर हाँ हाँ, और इफ लगा लेना ना, और भी इफ लगा लेना इसके अंदर। वो शायद स्ट्रिंग टाइप का वो पैरामीटर तो दो उसके लिए है जो इसके साथ एक वैल्यू जा रही है उसके लिए, है ना। फोन कॉल और वगैरह वगैरह वो लगाते रहना। अब नीचे आ जाओ जरा, हम वो बता लेते हैं तुम्हें। इसे स्क्रॉल करो, ठीक है, वहां कॉल फोन लिख रहे हो, यहाँ कैमरा लिख दे रहे हो, ये तो गलती है। ठीक है, अब जो इमेज चूजर मतलब जो कोई इमेज जो है अपने सिस्टम से चूज करने वाला कोड है, वो इन्होंने एक मतलब ऑन क्लिक मेथड में अलग अलग वो दे रखा है कि भाई कैप्चर इमेज का ये कोड है, और शेयर ऐप के लिए ये कोड हो गया, और फाइल चूजर के लिए कोड हो गया। तो कैप्चर इमेज का कोड तो मैंने आपको भी पहले भी बताया हुआ था कि कैप्चर कैसे करेंगे पिछले भी सेशन में, तो वो नहीं बता रहा हूं। इमेज चूज करने वाला बात आपको बताता हूँ कि इमेज चूज कैसे करते हैं, राइट। तो इमेज चूज करने वाला जो कोड है यहाँ पे देखो, ये मेन जो कोड है यहाँ पे लाइन नंबर 115 16 ये सब देखिए आप, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें एक्शन पिक करके एक बना बनाया कांस्टेंट है, वो ले लीजिए आप, एक्शन पिक। एक्शन पिक के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंटेंट के अंदर सेट कंटेंट टाइप,
तो जो आपने लिखा ना इमेज, तो इमेज के जगह पे आप स्लैश करके स्टार लिख देते हो ना, तो उसमें सारे मान लिए जाते हैं कि मतलब आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इमेज ही चूज करो। ये कंटेंट टाइप को बताता है, ठीक है। बाकी बाकी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलेगा जिसमें इंटेंट का ऑब्जेक्ट और प्लस आपने कोई एक और वेरिएबल बनाया होगा जिसका नाम है सेलेक्ट फोटो, वो ले लिया है। इससे हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड चलता है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड अपने आप चलता है, आपको पता है ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलने से ऑन एक्टिविटी रिजल्ट अपने आप चलता है। इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड में ये लिख दिया गया है कि वे रिजल्ट कोड जब आप कोई चीज ब्राउज करते हो तो रिजल्ट कोड अगर है वो सेलेक्ट अंडरस्कोर फोटो है एंड उसका रिजल्ट कोड ओके है, तो रिजल्ट कोड ओके नाम का एक कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिजल्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड और रिजल्ट कोड कहां से आएगा, तो रिक्वेस्ट कोड और रिजल्ट कोड अपने आप आता है जब आप कोई फाइल को चूज करते हो और वो आपके सिस्टम से ब्राउज होके आपके इस एप्लीकेशन में आ जाती है, तो उसका रिजल्ट कोड अपने आप जिस टाइप का होता है वो रिटर्न हो जाएगा जो वहां स्टार्ट करते टाइम पे भेजा गया था। और नहीं, ये बेसिकली रिक्वेस्ट कोड और रिजल्ट कोड जो होता है वो 200 आ जाता है, और 200 जो है यहाँ पे रिजल्ट ओके से रिप्रेजेंट होता है ना। तो रिजल्ट ओके से इन्होंने 200 देख लिया, अगर वो 200 के फॉर्म में वहां पे मतलब इसने दे दिया तो सारा इसका मतलब उसके अंदर डेटा अवेलेबल है। तो डेटा अवेलेबल है तो उस डेटा को निकालना पड़ेगा। डेटा को निकालने के लिए हमारे पास जो पहले भी जो जिस तरह से हम उसके केस में यूज कर रहे थे इमेज कैप्चर, जैसे इसके ऊपर देखिए कैप्चर इमेज वाला कोड है जिसमें हम गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट इंटेंट से डेटा निकाल लेते थे, बिट मैप सेट कर लेते थे। उसी तरह से यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, वो डेटा जो निकलेगा उसका पूरा एक पाथ होगा जिस पाथ से हम उस डेटा को निकालेंगे। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई फाइल अपने सिस्टम से ब्राउज कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फाइल को चूज करने के लिए कहीं ना कहीं उसका एक कंटेंट पाथ होता है, उसका एक पाथ होता है जहां पे वो कंटेंट पड़ा हुआ है, और उसके लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये जो गेट कंटेंट रिजॉल्वर होता है ना, गेट कंटेंट रिजॉल्वर, वो हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन तक का एक पाथ रिटर्न करके हमें देता है कि वो पाथ क्या होगा, जिसमें हम अपना यूआरआई पास करेंगे। यूआरआई जो कि कहां से आया है, यूआरआई रन टाइम पे आया, कहां से आया ये गेट डेटा मेथड चला के तुमने उसका यूआरआई निकाला, प्लस उसके रिजॉल्वर गेट बिट मैप मेथड होता है जो कि आपका मीडिया स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है। मीडिया स्टोर डॉट टाइप से आपको बिट मैप मिल गया। जब बिट मैप मिल गया तो आपको उठा के यहाँ पे सेट कर लो। देखो सिंपल सा मतलब है, ऐसे समझ लो कि अगर इसको इस लाइन को समझना तो ऐसे समझ लो कि जब आपका कोई इमेज आपने ब्राउज करा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड चला, रिक्वेस्ट कोड आ गया और रिजल्ट कोड आ गया, मतलब रिक्वेस्ट कोड आ गया और रिजल्ट कोड आ गया। आप ये चेक करोगे कि क्या रिजल्ट कोड जो है, मतलब सेलेक्टेड फोटो जो आपने सेलेक्टेड फोटो क्या है, ऊपर जरा दिखाना वो वेरिएबल जो ऊपर लिखा हुआ था सेलेक्ट फोटो ऊपर जो भेजा था, यही तो भेजा था। ये देखो सेलेक्ट फोटो के लिए उन्होंने 1 लिया हुआ है, और ऊपर जो है, नीचे आओ जरा स्क्रॉल करो, हाँ, तो ये रिजल्ट कोड जो है, इसी रिजल्ट कोड तुमने वहां पे पास करा हुआ था। अरे यार वो मेथड कहाँ गया जहाँ पे तुमने पास किया, लाइन नंबर 118 पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में यही तुमने रिजल्ट कोड पास किया हुआ है, रिजल्ट अंडरस्कोर फोटो, ये पास किया हुआ है ना। तो जैसे कैमरा के केस में हम करते थे उसी तरह से इस केस में जब चूज करने के लिए भी उसी केस में ऐसे ही करेंगे, सेम कहानी करेंगे। ये रिजल्ट कोड यहाँ पे आएगा नीचे, लाओ अब उसको कंपेयर करा लिया गया, नीचे आओ, ठीक है। अब ये रिजल्ट कोड जो इन्होंने कंपेयर करा, मतलब सॉरी रिक्वेस्ट कोड के साथ साथ रिजल्ट कोड भी यहाँ पे कंपेयर करा। तो ये रिजल्ट कोड जो है, ये इस पे जरा कर्सर लेके जाना, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके जो लिखा हुआ है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, इसमें देखो इसकी वैल्यू एक होगी, दिख रहा है ये? यस क्या वैल्यू है, क्लिक करो ना इस पे, हिट मारो, -1। हाँ, तो ये अगर ओके होता है तो ओके के केस में -1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्लास का एक बना बनाया कांस्टेंट है। चलिए वहां पे आ जाइए, मेन एक्टिविटी में आ जाइए, बना बनाया कांस्टेंट है ये। तो अगर ये रिजल्ट कोड इक्वल टू ओके है तो जाहिर सी बात है डेटा अपने आप आ जाएगा, और डेटा नॉट नल है।
मतलब इसमें 3-4 कंडीशन डाल दिया गया है कि भैया रिक्वेस्ट कोड ये ही हो जो वहां से आई है, और ये अगर ओके होगा तो एक काम कर, और डेटा भी अगर नल नल नहीं है, नॉट नल है, तो एक काम करना, डेटा से मतलब डेटा जो वेरिएबल आया था ना ऊपर इंटेंट से गेट डेटा मेथड कॉल करके उस पर्टिकुलर डेटा का हमें पूरा एक यूआरएल मिल जाता है। मतलब जैसे 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 सपोज करो कि मेरा एक फोटो है जो मेरे फाइल मैनेजर के अंदर गैलरी के अंदर किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। मैंने फाइल मैनेजर पे क्लिक करा, फिर गैलरी पे क्लिक करा, और जैसे मैंने क्लिक करा तो वो फोटो मेरा आ गया। तो फोटो जो पूरा आया ना, वो उसका एक पाथ आया होगा, वो पाथ को यूआरआई से रिप्रेजेंट कराया गया। तो गेट डेटा मेथड करके उसको एक यूआरआई मिल गया। लेकिन उस यूआरआई से इमेज कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए गेट बिटमैप मेथड होता है। और जो गेट बिटमैप मेथड होता है ये मीडिया स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है। इसको 2 पैरामीटर चाहिए, पहला तो यूआरआई चाहिए, और दूसरा जो पैरामीटर है गेट बिटमैप पे क्लिक करो, गेट बिटमैप पे क्लिक करो। दूसरा पैरामीटर है कंटेंट प्रोवाइडर टाइप का होगा, जो कि गेट कंटेंट रिजॉल्वर से रिटर्न होके मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। कंटेंट प्रोवाइडर देखो लिखा हुआ है, कंटेंट प्रोवाइडर टाइप, कंटेंट रिजॉल्वर टाइप का, सॉरी, कंटेंट रिजॉल्वर। अब ये कंटेंट रिजॉल्वर इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर। तो जब आप कंटेंट प्रोवाइडर पढ़ोगे तो चीजें अभी और आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये कंटेंट प्रोवाइडर और कंटेंट रिजॉल्वर क्या करता है। तो ऐसे समझ लो कि जो यूआरआई होती है उस यूआरआई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। कोई भी यूआरएल जो यूआरआई बनता है उस यूआरआई को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूआरआई तो मिल जाता है, बस यूआरआई को एक्चुअल पाथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब वहां पे आओ ना, यहाँ क्यों हो। तो मतलब एक मेथड है जिसको एक कंटेंट रिजॉल्वर टाइप का पैरामीटर चाहिए था और एक यूआरआई चाहिए था। अब कंटेंट रिजॉल्वर का है ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसीलिए गेट कंटेंट रिजॉल्वर से कंटेंट रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट उसके अंदर पहुंच गया, वो यूआरआई पहुंच गई, जिससे बिटमैप मिल गया, और बिटमैप को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये इतनी सी इसकी कहानी है। ये कोई जरूरी नहीं यही तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें। मतलब एक मतलब अपना पाथ जो है अपना कस्टमाइज कर सकते थे, वहां चेक कर सकते थे कि भैया ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, या इसी डायरेक्टरी में जाके सर्च करे वगैरह वगैरह, ये सब बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। बाकी सेट इमेज बिटमैप रिसोर्स से वही काम कराया गया जो फाइल चूजर के केस में करा गया था, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तो देखो ये क्या है ना कि मतलब ऐसा आप सोचोगे कि जी ये सारा चीज एकदम याद करने वाली चीज होती है ये याद। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करोगे तभी आएगा। जैसे कैमरा के रिक्वेस्ट ऑन 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 एक्टिविटी रिजल्ट मेथड है, जब ये ओवरराइड हुआ था तो उसी में ही कोड डाला गया है, 2 कंडीशन डाला गया, ऊपर कैमरा रिक्वेस्ट के लिए, नीचे चूजर के लिए। अच्छा चलो ऊपर जाओ जरा, ऊपर जाओ। ये तो हो गया इसके चूज करने के लिए। ऊपर जो है एक कोड लिखा हुआ है शेयरिंग के लिए, शेयर ऐप। तो शेयर ऐप के लिए आपने क्या कोड लिखा है, शेयर ऐप के लिए कोड लिखा हुआ है भाई, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसके अंदर सेट एक्शन करके इन्होंने एक्शन सेंड लिख दिया है, और उसमें पुट एक्स्ट्रा कर दिया है कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट और साथ में ये, ठीक है। चलो तो इस वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा प्रोग्राम ना कुलदीप, ये पूरा प्रोग्राम इन लोगों को शेयर कर देना, ठीक है अभी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कहीं पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में तो मैंने कहीं ना कहीं बना रखा है जावा मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे कंट्रोल एफ करके शेयर करके मैं सर्च करता हूँ शेयर ऐप, ठीक है। शेयर ऐप के लिए देखो ये कोड होता है बेसिकली, ठीक है। जो सही तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर लो, ये सही तरीका है, ठीक है। ओके ठीक है। तो ये कोड है सेट सब्जेक्ट सेट टेक्स्ट, और ये परमिशन है,
कॉल फोन के लिए दिया गया है, URL, ये वेब व्यू की हैंडलिंग करी गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो कोड है, गेट कंटेंट प्लेन टेक्स्ट सब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉडी, ये सिंपल वो टेक्स्ट शेयर करने के लिए है, वो कोड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, किसी बटन पे क्लिक करो और क्लिक करते ही आपके सामने वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मतलब जैसे शेयर, सॉरी, मेल अस पे क्लिक करो तो मेल का अपने आप एक वो आ जाता है, मेल ओपन हो जाता है, वहां से आप मेल वेल टाइप कर सकते हो। ये देखा आप लोगों ने, है ना? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ओके, बस एक मिनट रुक जाइए। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही है? सर दिख सर बहुत बड़ी दिख रही है खूब। स्क्रीन सर आपकी। ठीक है, बहुत बड़ी दिख रही है। यस सर। ओके सर आ भी नहीं रहे सर हमारे लैपटॉप में स्क्रीन आपकी। अच्छा, ये देखो, ये कोड पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर शेयर ऐप का भी जो मिल रहा है उसको पहले समझा देता हूँ आपको। कहाँ गया हमारी एप्लीकेशन? ये हमारी एप्लीकेशन है। हम अभी बटन के क्लिक पे क्या कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे ना। अब बटन के क्लिक पे कॉलिंग वाला जो कोड है, इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम बटन के क्लिक पे क्या करेंगे, ये मेल का कोड चलाएंगे, ठीक है। ये 4 लाइन का कोड है मेल का। तो पहले मैं चलाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारी एप्लीकेशन, क्या एरर है, क्या भाई, क्या एरर है एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन का बैटरी, नहीं नहीं नहीं, सर फोन की होगी फोन की। क्लास एनम इंटरफेस एक्सपेक्टेड, मुझे लग रहा है ना कहीं भी कुछ छोड़ रखे आपने, क्या कर रखा है। छूटे नहीं थे। हाँ ये सर, ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस, एक हटा दो सर, एक और हटा दो सर, बस। ओके, ठीक है, तो टर्मिनेट कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। इम्प्लिसिट इंटेंट में जो है बहुत सारी चीजें हैं। किस महान भाव ने कॉली काट दिया था भाई? सर कुछ कर दिया है। ओके, 101 भाई पड़े हैं सर। अरे नेटवर्क की वजह से भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बिल्कुल अच्छे सर, हैं। आई एग्री विद यू सर। अब देखिए, ये देखिए, जैसे बटन पे हम क्लिक करेंगे, मेक कॉल पे क्लिक करेंगे, तो बटन के क्लिक करते ही ये देखिए, ये हमसे कह रहा है कि भाई आप, एप्लीकेशन आ रहा है बहुत सारा, है ना, मेलस। मेलस जो होता है ना, जैसे एप्लीकेशन में आप मेल की फंक्शनलिटी जाना चाहते हो कि भाई आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अस की, तो जैसे मेल पे आप जीमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये इतना चीजें आ गई कि भैया आप, फ्रॉम आ गया, फ्रॉम दिस, और टू किसको जाना है,
ये इन्फोटेक आ गया, सब्जेक्ट आ गई, बॉडी आ गया। ठीक है, इसको डिसमिस कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये सारा चीज़ आ जाएगा इसमें कि फ्रॉम मतलब मैं किसी को अगर मेल करना चाहता हूँ तो मेल के लिए इम्प्लिसिट इंटेंट, सेट सब्जेक्ट आ गया, बॉडी आ गई, और इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते। क्लियर है? तो ये तो इसका कहानी है। ये करना कैसे? कुछ नहीं, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है यार। एक्शन सेंड उसका ये स्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका टाइप जो है आप प्लेन टेक्स्ट सेट कर लीजिएगा, और इसमें पुट एक्स्ट्रा में एक बना बनाया इंटेंट होता है जिसका नाम है इंटेंट एक्स्ट्रा मेल। तो एक्स्ट्रा मेल में आप यहाँ मेल दे सकते हो, और मेरे ख्याल से ना आप ये एरे लेता है तो आप बहुत सारे मेल यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? और सब्जेक्ट दे दो और टेक्स्ट दे दो, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट का मेथड होता है क्रिएट चूजर, है ना? क्रिएट चूजर। ये क्रिएट चूजर तो तुमने भी यूज किया था, अगर याद हो तुम क्या नाम है कुलदीप, तुमने उस केस में तुम्हारा एक वो चला के आ रहा था नहीं आ रहा था। तो इंटेंट का क्रिएट चूजर में ऊपर वाला इंटेंट पास कर दीजिए, और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा था तो ब्लैंक दे दिया, बस। तो इतने लाइन से कोड से आपका जो ईमेल वाला फंक्शनलिटी है वो आपको दिख जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? सर हम्म सर जो ये लाइन नंबर 34 पे है सर, ये है मतलब फ्रॉम, है ना सर? हम्म मतलब जिससे हम मतलब करना चाह रहे सेंड। सर नहीं, अगर हम फ्रॉम जैसे नहीं है, फ्रॉम नहीं है, ये टू है। अच्छा जिसको 2 है। मिल, हाँ, जिसको मिल जाएगा। फ्रॉम क्या? फ्रॉम तो आपके पास सर ऑलरेडी है, यहाँ देख लो ना, फ्रॉम तो इसका ऑलरेडी आ मतलब रहा ये है है। यहाँ पर। यानी कि आप जो है इसका एप्लीकेशन जिसके फ्रॉम वर्ब भी सेट हो जाता है, सेट टू सेट फ्रॉम सब सेट हो जाता है ना? जैसे ये टू सेट सब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, तो एक्स्ट्रा ईमेल और फ्रॉम भी हो जाएगा, मतलब है ना? तो सर एक्स्ट्रा डॉट सर वो हेलो फ्रॉम, देखो फ्रॉम स्टोरेज नहीं, फॉर्म स्टोरेज तो दूसरा है ये। इसमें चेक करना, मतलब होगा कोई। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर, अब सर अपना वो दिखाना एक बार, भाई से दिखाओ भाई सर। ये सर ये जो आया ना फ्रॉम टू, हम्म तो सर ये जो 2 आ रहा है सर, ये इन्फोटेक सर, ये कहाँ है यहाँ पे? ये यही मेल आईडी है भाई, ये hers@gmail.com, इसी का नाम है ये ऐसे क्लिक कर लो। इन्फोटेक तो सर उन्होंने एक कुछ, काम करो सर, यहाँ पर सर तुम हम एक और मुझे डालना है मेल, यहाँ पर ईमेल आईडी। अरे तुम देखो ना यहाँ पे ईमेल आईडी क्लिक कर दिया मैंने, दिखा अब? ओ हाँ सर, दिख गया। वो एक्चुअली क्या है कि तुम मेरे मेल आईडी पे, मेरा मेल आईडी है surya@gmail.com, है ना? लेकिन जब तुम मेल करते हो एंड्रो जावा करके आता होगा, आता कि नहीं आता है? तो वो नाम नाम ऐसा। होता है, नाम तो सेट कर सकते हो ना, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसके लिए। किसके लिए? मतलब मेल चूज कराने के लिए, मेल ऑप्शन अगर आप देना चाहते हो। शेयर ऐप का जो है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। मेल एस हो गया, कॉन्टेक्ट एस हो गया कॉलिंग के लिए, है ना? और शेयर ऐप का ये है शेयर ऐप का। ठीक है, ये शेयर ऐप का जो मैं खोज रहा था, ये है शेयरिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कहानी होती है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि हम्म, इसमें भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट कहानी है ना? तो वो कंप्लीट कहानी को मैं इनकम्प्लीट कहानी को थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। एक मेथड होता है पैकेज मैनेजर करके, जो आपका पैकेज रिटर्न करके दे देता है। मैं समझाता हूँ अभी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पैकेज मैनेजर, ये शेयर ऐप पैकेज मैनेजर, अरे यार शेयर है ना, नैप शेयर, फाइंड, ये देखो ऐप इन्फो, ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये है बेसिकली, है ना? गेट पैकेज मैनेजर,
गेट एप्लीकेशन इन्फो सोर्स डायरेक्टरी, तो लगा सकते हो यहाँ पे। पता नहीं, मुझे फील सा नहीं आ रहा है, वो कोड मुझे नहीं लग रहा है ये। वैसे है तो वही, पैकेज मैनेजर से भी आ जाता है, और किसी और ऐप में मैंने लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड बस आप रुकिए तो आपको मिल जाएगा वो। शेयर ऐप ना, सेम वही कोड है वैसे। टोयस, टोयस में होना चाहिए मे बी, टोयस। ये वेब व्यू की एप्लीकेशन हैं कुछ। एक ही एप्लीकेशन जो है मेरा, कई लोगों ने तो बनवाया था, ठीक है। तो बस यूआरएल चेंज करना है और आपका ये काम हो जाएगा। ये देखो शेयर ऐप के लिए ये मैं खोज रहा है, इसमें मुझे फील आ रहा है, उसमें फील नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये है, अभी मैं आपको चलाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। बाकी में ये वाला हटा देता हूँ मैं, ये कोड है मेरे लिए, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से, ये ऑप्शनल है, चलाओ या ना चलाओ, ये सेट फ्लैग करके जो है ना, ये ऑप्शनल होता है। अब देखिए इसको चलाता हूँ मैं आपके लिए, पहले चलाता हूँ फिर समझाता हूँ, है ना। ये देखिए, ये देखिए एप्लीकेशन जब चलेगी ना ये, तो बटन के क्लिक करने पे शेयरिंग के लिए ये कहेगा कि भाई शेयर करिए, ठीक है। ये कॉल चलता रहता है तभी जो है नेट हमारा चलता रहता है, समझ रहे हो आप लोग। तो हाँ सर वी आर अंडरस्टैंडिंग। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर राइट, अंडरस्टैंडिंग, यस अंडरस्टैंडिंग। सर। तो कॉल फोन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अभी, तो देखिए ये शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो शेयरिंग का जब ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ से कुलदीप को शेयर कर देते हैं, ठीक है। और कुलदीप को जैसे मैंने शेयर करा, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि चेकआउट टोयस एप्लीकेशन, और ये लॉगिन करके ये ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। समझ रहे हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तुम, है ना, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो सीधे प्ले स्टोर पे ले जा रहा है, और प्ले स्टोर पे तो ये एप्लीकेशन मिलेगी ही नहीं, है ना, तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये ऐप तो है ही नहीं ना प्ले स्टोर पे। ये देख दिखा देता हूँ ना, नॉट फाउंड आएगा मतलब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ तो जाओ भाई, कुछ तो आ जाओ, नॉट फाउंड आएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी कहानी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसकी कहानी ये है कि नॉट फाउंड आएगा, एप्लीकेशन तो है ही नहीं ना, वो उस आईडी पे अवेलेबल ही नहीं है। इसकी कहानी क्या है कि भाई नहीं मिलेगा वो एप्लीकेशन उस पे, ठीक है। सिंपल सा कहानी उसका यही है। तो ये क्या कैसे कैसे चल रहा है, पहले इसे समझते हैं। देखिए इसे इसे क्या इसका मतलब है, क्यों हमने ये क्या करा है, इसकी कहानी बताते हैं आपको। देखिए एक काम को करने के 10 तरीके हैं। अभी वो सेट फ्लैग करके भी जम कर रहे थे, उससे भी कर सकते थे, इससे भी कर रहे हैं। देखिए शेयर तो हम जनरली ऐप को ही करते हैं, और वो अपने ऐप को करते हैं, राइट। हम अगर शेयरिंग का फीचर देंगे तो अपने ऐप में देंगे, ताकि हमारे ऐप को कोई भी यूज कर पाए, राइट। हमारे ऐप को कोई भी यूज कर पाए, कोई भी शेयर कर पाए, यही तो हम चाहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐप को प्रमोट करेंगे। तो जब आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे डालोगे, पहली बात ऐप बनाओगे तो प्ले स्टोर पे डालोगे ही, लोकल पर चलाओगे नहीं।
अगर लोकल पे चलाओगे तो बताओ शेयर करने का कोई फायदा है? हाँ, Dream11 जैसी एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, तो वहां शेयरिंग कैसे होती है? उनकी वेबसाइट पे उनको लिंक दे देंगे, यूआरएल दे देंगे, वो यूआरएल लाओ और इसी के अंदर यहाँ चिपका दो ये यूआरएल। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, एज्यूम करके चलता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जा रही है, और जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएगी ना, तो उसका एक पैकेज का नाम होता है। वो पैकेज का नाम जो बनता है वो इसी नाम से बनता है जो ऊपर आप पैकेज यहाँ देते हो। ये पैकेज आपको दिख रहा है, ये पैकेज यही होता है बेसिकली, समझ रहे हो? इसी पैकेज से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाती है ना? ये यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भेजिए तो यूनिक उसका होना चाहिए नाम वाम। तो जो हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से गेट पैकेज नेम करके एक मेथड होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है गेट पैकेज नेम। इसे हमें पैकेज का नाम मिल जाएगा। वो पैकेज का नाम मतलब अभी एप्लीकेशन इसी में चल रही है, इसी के पैकेज का नाम आएगा, हमारे पैकेज का नाम आएगा। तो हम अच्छा ये क्या करेंगे, बाकी इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटेंट का सेंड मेथड है, उसमें ये टेक्स्ट सेट करेंगे, ये सेट टाइप में प्लेन टेक्स्ट करेंगे, ये एक्टिविटी फ्लैग आप चलाइए ना चलाइए, बाकी स्टार्ट इंटेंट चला दीजिए। अच्छा, इसका जो सेट ये मतलब पुट एक्स्ट्रा के अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट करके जो लिखा हुआ है, इस एक्स्ट्रा टेक्स्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग दे दीजिए, आपकी इच्छा कुछ भी स्ट्रिंग दे दीजिए। तो ऐसा ऐप आपकी एप्लीकेशन जो भी है उस एप्लीकेशन का नाम है कहानी वानी लिख दीजिए, प्लस करके ये जो चीज़ लिखी गई है समझ रहे हो, ये बेसिकली यूआरएल है, प्ले स्टोर का यूआरएल हमने पहले से निकाल रखा है, समझ रहे हो? ये प्ले स्टोर का यूआरएल है जहाँ पे सारी एप्लीकेशन होती हैं, ये एक मतलब पहले का यूआरएल है। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क करके एक क्वेरी स्ट्रिंग आईडी ऐड करा गया है, जिस आईडी में आप अपने पैकेज का नाम ये दोगे ना, ये पैकेज का नाम जो एप्लीकेशन से निकालेगी उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दोगे, तो ये रन टाइम पे अपने आप जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएगी तो अपने आप ये पैकेज का नाम निकाल लेगा। जैसे ऐप को हमने पब्लिश कर दिया नेट पे, और पब्लिश कर दिया मतलब अपलोड कर दिया, पब्लिश हो गई और वो लाइव हो गया, दिखने लगा, तो जब दिखने लगेगा तो पैकेज का नाम अपने आप यहाँ आने लगेगा, है ना? तो उसके साथ वो यूआरएल के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, वो लाइव चलेगा तो लाइव के केस में ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं तो फिर मैंने एक जो दूसरा वाला तरीका है कि ड्रॉप बॉक्स पे लिंक देने वाला या कोई दूसरा लिंक आपको ऐड करना है, तो एक दूसरा भी तरीका था जो इसके पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, जिसमें एक लिंक दे दिया गया था कि जी आप अपने जैसे शायद ये वाली एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे अब वो टेक्स्ट शेयर करना चाहते हो, सब्जेक्ट शेयर करना चाहते हो, लिंक शेयर करना चाहते हो, ऐप शेयर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। इसमें नहीं था यार, कहाँ था वो शेयर ऐप में? इसमें नहीं था, एक दूसरे वाले में था, अभी मैं उसको कंट्रोल जेड करूँगा आ जाएगा। तो बताइए ये समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? चले तो नहीं गए सब? सर ये जो लास्ट में आपने क्या लिखा है, प्लस ऐप पैकेज? प्लस वो ऐप पैकेज जो है रन टाइम पे आपका पैकेज का जो नाम निकाल के देगा ना, वही नाम है वो ऐप पैकेज जो है ना? ऐप पैकेज ऐप की पैकेज का नाम है, वो रन टाइम पे जो गेट करके दे रहा है। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट पास करा गया, ये है ऐप पैकेज ही है बिल्कुल। ऐप पैकेज जो एप्लीकेशन का पैकेज का नाम है, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है जो यहाँ कॉन्केटिनेट कर दिया गया है, ठीक है? बताइए भाई, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और जो ड्रॉप बॉक्स से लिंक देने वाली बात है ना, वो ये भी देखो, कंट्रोल Z करता हूं मैं, ये देखो इस तरह से होगा। आप कोई लिंक अपना वहां पे ऐड कर दो, और जैसे ये लिंक ये ड्रॉप बॉक्स पे ये ऐप पड़ा हुआ है, तो उसका एपीके यहाँ डाला गया है, जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स एक वो है ना, क्लाउड है इनका है ना, क्या नाम है इनका, गूगल वालों का ही है शायद। तो वहाँ पे आप अपना एपीके अपलोड कर दो, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, जहाँ भी अपलोड कर सको, और उसका जो है पाथ एक बना के यूआरएल बना के इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दो, वो भी एक तरीका है। समझ में आ रहा है? हो जाएगा।